और जहां हुई 98, बोले सावधान, सिर्फ 2 बची हैं, मुंह बंद कर ले। शिशुपाल पागल, कहता अरे तू अड़बी चोर। बोले 99, सावधान, 1 बची है, शिशुपाल मौन हो जा। उनने फिर गाली दी और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। अब क्या हम ये कहें कि वो शिशुपाल से गुस्सा हो गए थे? नहीं 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 नहीं, गुस्से बिल्कुल नहीं हुए। बस ये है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को उसके उस शरीर के साथ कुछ समझाना संभव नहीं, इसलिए शिशुपाल को सदगति दी। सदगति दी माने उसका वो शरीर तो मारा, लेकिन कृष्ण की शक्ति से शिशुपाल एक सशक्त जीवात्मा हुआ। और फिर इस सशक्त जीवात्मा को ताकि एक अच्छी जगह में जन्म हो और एक ऐसी माँ और ऐसे बाप का संग साथ मिले जो उसको धर्म की राह पे चला सके और उसको अच्छे संस्कार मिल सके। देखिए, कोई बुरा नहीं होता है, कोई बुरा नहीं होता है, बुरे उसके संस्कार होते हैं। और संस्कार वैसे होते हैं जैसा हमारा वातावरण होता है। तो वातावरण अगर खराब है तो मन खराब हो ही जाएगा। वातावरण ठीक करने की बड़ी जरूरत। इसलिए आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आप सब से निवेदन करना चाहती हूँ, अपने घरों में झगड़े मत किया करो, अपने घरों में लड़ाइयाँ मत किया करो, पैसे के लिए मैं मेरी तू तेरी मत किया करो, झूठ नहीं बोला करो, निंदा मत किया करो। घर का वातावरण इतना सुंदर बनाओ, मंदिर जैसा बनाओ कि उस घर में जो भी रहे उसके भावनाएं अच्छी रहें, उसके विचार अच्छे रहें, उनके कर्म अच्छे रहें। ये देखना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, जो आकर्षित कर ले अपनी ओर वो है कृष्ण। और ऐसा नाचता गाता हुआ भगवान कहाँ मिलेगा तुमको? कहाँ मिलेगा? बुद्ध देखिए एकदम ठहरे रहते, हिलते भी नहीं। शिव जी, महादेव जी बड़े प्यारे हैं, पर जब समाधि लगाते हैं तो तुम्हारी बातें, निर्विकल्प जो हो गया वो तुम्हारी बात कहाँ से सुनेगा? और कृष्ण क्या है? सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, सब लीला करते हैं। और जरूरत पड़ जाए तो गुरु बन करके ज्ञान भी देते हैं। तुम सोचो तो कृष्ण ने जीवन में 3 ही बार गुरु बन करके उपदेश किया है, उद्धव को, विदर को और अर्जुन को। सिर्फ 3। मैं कई बार कहती हूं, जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ 3 शिष्य मिले, हमको तो 1 ना मिले तो भी ठीक है, उन्हें सिर्फ 3 मिले, बाकी सब निकम्मे, भोगी, आलसी, तामसी, रजोगुणी, संसार में आसक्त। कृष्ण को सिर्फ 3 मिले। आपने अर्जुन को क्या उपदेश दिया ये तो आपने मुझसे सुना है और बहुत प्रचलित भी है भगवत गीता, पर विदर को क्या उपदेश दिया ये आप नहीं जानते। तो कभी किसी समय पर विदुर को जो ज्ञान उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया, मैं वो भी आपको सुनाऊंगी। अब वो हमको श्रीमद् भागवत में मिलता है और बहुत प्यारी चर्चा है, बहुत प्यारी चर्चा। वो मुस्कुराता है, हर ऊंच नीच हो जाने पर भी मुस्कुराता है। जब उसको श्राप दे दिया था गांधारी ने कि जैसे मेरे सारे पुत्र मरे हैं, कृष्ण तेरे भी सारी संतान तेरे सामने मरे, ये मैं श्राप देती हूं, तो कृष्ण ने सर झुका करके कहा था, माता
तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुमने ये वचन मेरे लिए कहे। बोले ऐसा क्यों कहते हो? कहते हैं चूंकि मेरी लीला खत्म होने का समय नजदीक आने वाला है, तो मेरे से जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो मेरे ही सामने मृत हो जाए तो ये खेल भी सही हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, मैं पीछे कुछ ना छोड़ूंगा। तो तूने श्राप नहीं दिया, जो होना है, जो घटनाएं होने वाली हैं, उन्हीं घटनाओं की ओर तुमने एक दिशा प्रदान कर दी। अपने आप को श्राप देने वाली को भी कृष्ण बहुत प्यार से, स्नेह से धन्यवाद देते। इसलिए इतने अनूठे हैं श्री कृष्ण, इतने अलौकिक हैं श्री कृष्ण। पर जो कृष्ण को भूल करके संसार में पड़ते हैं उनको तड़पना पड़ता है, तो तड़प तड़प के फिर गाना पड़ता है, आन मिलो शाम सांवरे। इस संसार रूपी ब्रज में जीव अकेला है, मैं अकेली हूं। प्रभु तेरा संग साथ कब मिले, प्रभु तेरा दर्शन कब मिले, ये पुकार, ये प्रार्थना जो करनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक उससे सीधे सीधे मुलाकात ना हो जाए तब तक जीव के मन को आनंद भी तो नहीं हो सकता। कब सुने तेरी मधुर बेणु, कब मिले तेरे चरण की रेणु। भक्त पुकार करता है, प्रेम पूर्वक पुकार करता है। आप सबको जानकर के बहुत हर्ष होगा, बहुत खुशी होगी कि इस वर्ष तीर्थों में सत्संग श्रृंखला के अनुसार इस वर्ष का तीर्थ जो चुना गया है वो है गुजरात में स्थित श्री कृष्ण भगवान की नगरी द्वारिका। श्री द्वारिका पीठ पे सत्संग रहेगा अक्टूबर में। तिथियां, डेट्स मुझे याद नहीं है, अभी कोई ना कोई आपको बता देगा। बहुत प्यारी जगह है, समुद्र तट पे है और ठीक समुद्र की जो लहरें हैं वो मंदिर तक ऐसे उछाले मार मार के आ जाती है। तो जब हम लोग गए वहाँ पर कई वर्ष पहले, तो मैंने कहा कि कृष्ण के चरण छूने को सागर भी उमड़ उमड़ करके उछल उछल करके मंदिर तक आने की चेष्टा करता है। भगवान की जो लीला स्थलियां रही हैं उन लीला स्थलियों में से वैसे तो वृंदावन में सत्संग हम कर चुके, मुझे लगता है कि द्वारिका के बाद एक सत्संग कुरुक्षेत्र में भी होना चाहिए जहां गीता हुई है ना। तो गीता की जन्म स्थली जो है उस जन्म स्थली पर भी एक गीता पर विवेचना वाला सत्संग, जिसमें भिन्न भिन्न जो भगवान के उपदेश हैं गीता के, वो हम वहाँ पर देखो। वृंदावन है रास की नगरी, लीला की नगरी, माधुर्य की नगरी, बाल की लीलाएं हैं उनकी। और द्वारिका में कृष्ण शरीर से वयोवृद्ध हो चुके थे उस समय पर वो द्वारिका में थे। तो एक्चुअली द्वारिका में हम वेदांत की चर्चा करेंगे, क्योंकि जब बुद्धि परिपक्व हो जाए, बुद्धि तब ही तैयार होती है जब वेदांत जैसे ज्ञान गूढ़ रहस्य को समझ पाए। द्वारिका में उन्होंने राज्य किया और स्वरूपस्थ रहते हुए अपनी लीलाओं का अंतिम जो स्थान है वो भी द्वारिका से कोई थोड़ा दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उस विषय में जिन लोगों की रुचि होगी, तो जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था वो स्थान भी बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ पर भी जाया जाए। हालांकि मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया, बात खत्म हो गई, लेकिन फिर भी जिस स्थान पर
कोई भी महापुरुष, महात्मा, अवतारी पुरुष अपने जीवन के आखिरी वर्ष जहाँ रहते हैं और जहाँ वो शरीर त्यागते हैं, उस शरीर में उनकी बहुत सी ऊर्जा उनके देह के चले जाने के बाद भी वहां पर मौजूद रहती। इट्स लाइक एन एक्सप्लोशन विच हैपेंस, इट्स लाइक अ एनर्जी एक्सप्लोशन, ये ऊर्जा का विस्फोट होता है। तो द्वारिका में सत्संग रहेगा अक्टूबर के महीने में, और इस बार बहुत अच्छा साल है ये 2019, क्योंकि इस वर्ष जहाँ लगभग पूरा साल हम वेदांत के प्रकरण ग्रंथों को पढ़ाते हुए निकाल रहे थे अति आनंद से, वहीं यही साल श्री गुरु नानक देव महाराज का 550वां जन्म उत्सव भी है, 550th बर्थडे होगा। तो नॉर्मली क्या है, गुरुपुरब सिर्फ हम एक ही दिन का रखते हैं, लेकिन इस बार चूंकि ये विशेष एक राउंड फिगर हो रहा है ना, एक राउंड फिगर हो रहा है 550, तो मैं ये सोचती हूँ कि इस बार हम लोग कम से कम 3 दिन पहले से 3 या 4 दिन का विचार करके सत्संग रखेंगे। मुझे मालूम है सबका काम का टाइम होता है, स्कूल भी लगे होते हैं, पर फिर भी जो आ सकेंगे तो वो 3-4 दिन पहले ही यहाँ आ जाए। और उसमें गुरु नानक महाराज की जो वाणियाँ हैं वो अलग अलग रागों में जो अलग अलग उनके शब्द हैं, उन शब्दों को लेंगे, उस पर गहन विचार होगा और खूब वाहिगुरु नाम सुमिरन होगा, और बहुत हर्ष उल्लास के साथ बाबा नानक के इस दिन को हम लोग मनाएंगे। जो जीवन सेवा में, प्रेम में, सुमिरन में निकल जाता है, वही जीवन सार्थक होता है। आप लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप वक्त निकालते हो, अपने लिए समय निकालते हो, आश्रम में आते हो, बैठते हो, सुनते हो। जीवन में आपके ये जो पल हैं ना, ये कितने पुण्यवान पल हैं आपको मालूम भी नहीं। आपके जीवन में कितनी बड़ी ये कृपा को लेकर के आते हैं आपको शायद अंदाज भी नहीं है। बहुत बहुत कृपा ईश्वर की होए, अच्छे पुण्य कर्म हो, माता पिता का पुण्य आशीर्वाद होए, तब ही कोई सत्संग की ओर अपना पांव बढ़ाता है, नहीं तो 1000 बहाने लगा के दुनिया के कच्चड़ पच्चड़ मेले में खच्चट होके रह जाता है। तो जिंदगी तो यूं बीतनी चाहिए कि किसी बहाने सही, लेकिन हमारा मन ईश्वर उन्मुख, towards the Lord, our mind should be directed all the times। प्रभु की कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। कल रात को 2:30 बजे हम इंग्लैंड से वापस आए हैं, कल रात 2:30 बजे। और जेट लैग थोड़ा होता है, मुझे कईयों ने कहा भी कि ये एकदम से रख दिया प्रोग्राम, ना रखते। मैंने कहा ऐसा है ना, तो दुनिया को करनी चाहिए, कृष्ण जी को ना कैसे कह सकते। तो होने को तो प्रोग्राम मेरे बगैर भी हो जाता, अगर पता ना देते, किसी को मालूम ना चलता। तो हरि मिलन इतना बढ़िया गाता है, योगिनी गाती है, और सब लोग मिलके कीर्तन करते। जन्माष्टमी तो उत्ते से भी हो जाती थी, पर हमने इनका मौका छीन लिया। हमने कहा हम ही करते हैं। हम आ गए, तो मैंने कहा कोई नहीं, हमारे साथ साथ ये गाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म थी, मैंने जाने से पहले भी बोला कि किसी कारणवश मतलब हमारी वापसी समय पे ना हो पाए, तो भी जन्माष्टमी का पर्व हर्ष उल्लास से होना ही चाहिए। उसमें डजेंट मैटर्स ये शरीर यहाँ होए या ना होए, इट डजेंट मैटर्स एट ऑल। महत्वपूर्ण है कि संगत को आना चाहिए, जन्माष्टमी पर भी और दूसरे दिनों पर भी, और आकर के संगत का लाभ लेना चाहिए। सत्संग सुनना, कीर्तन सुनना, कीर्तन करना, इससे उत्तम क्या हो सकता है। आप सबको
इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आनंद मंगलाचार हो, सबके जीवन में कृष्ण कृपा हो और कृष्ण जैसे हम हो सकें ऐसी मन में आपके ललक हो, ऐसी भावना हो। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की। वो भजन को दोबारा से चला दीजिए। आपको मालूम ही है ना कि अब जो भी कुछ नया भजन बनेगा वो सीडी कंपनियां ही बंद हो चुकी हैं, अब सीडी नहीं होती है। तो वो भजन अमृत वर्षा ऐप में ही, तो जिनके फ़ोन में है उनको तो सबको मिल चुका है, किनको किनको नहीं मिला वो हाथ खड़ा करो। हाँ, थोड़े से हैं अभी भी। आप बाहर स्टॉल में चले जाइएगा। हरिंदर सिंह और स्वामी आनंद घन और स्वामी सत्यानंद, तुम लोग सब देखो वहाँ पर रहना, ताकि जिनके फ़ोन में अभी तक ऐप नहीं आया है। एक माता पूछती थी, कहती ऐप चलाते कैसे हैं, मुझे तो वही नहीं समझ लगी। तो ये भी हो सकता है, बट अभी पता नहीं तैयारी है या नहीं। लेकिन वहाँ स्टॉल पे चले जाइएगा और ये लोग आपके फ़ोन में डाल देंगे। हर नया भजन जो भी हम बनाएंगे, बल्कि अब तो स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि 6 भजन बने, सीडी कब बने पता नहीं कब बने, अब तो इधर बनी। वो कहते हैं ना एकदम, किसी ने कहा गुलाब जामुन खाना है, ध्यान से सुनना, कहते गुलाब जामुन खाना है, तो कहते फिर दुकान पे चलो, मैं कहते नहीं घर ले आओ, कहते ना जी ना, वो गरम गरम गुलाब जामुन कढ़ाई से सीधे मुंह में जाए तो मजा आता है ना। तो अब क्या है, आश्रम के जी स्टूडियो से गर्मा गर्म जो भजन बनेंगे वो सीधे तुम्हारे फोन में आ जाए।